into my blood. Run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of me. त्योंग वाइन को काफी देर तक जकड़ा रहा अपने सीने में और फिर वहां से चला गया। पार्ट 3 में हमने देखा था कि वाइन ने त्योंग को अपने घर बुलाया था पीछे की खिड़की से, और उसे जो भी उसके साथ हुआ, जो भी उसके साथ शुगा ने किया, वो सब उसे बताती है। और त्योंग उसको सहलाता है, उसे प्यार से चुप कराता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा, वो उसे संभाल लेगा। त्योंग वहां से चला गया। अगली सुबह शुगा अपने ऑफिस में ही सोता था। जैसे मैंने पहले बताया था कि शुगा का कुछ ट्रॉमा था जिससे कि वो अपने मेंशन में नहीं सोता था। ऑफिस में ही उसका एक बेडरूम था जिसमें वो सोता था। शुगा ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने कैबिन में चला जाता है। यहाँ त्योंग भी ऑफिस में पहुंच जाता है क्योंकि त्योंग तो वहीं काम करता था। तुमने पहला पार्ट देखा होगा तो पता होगा। तो त्योंग कुछ फाइल्स लेकर शुगा के कैबिन में जाता है और थोड़ी देर बाद जानबूझकर वहीं शुगा के सामने ही त्योंग वाइन को कॉल करके बेफिक्री से बात करने लगता है। हेलो वाइन, कैसी हो मेरी जान? आज शाम कहीं चले क्या? शुगा ये सुन एकदम गुस्से से त्योंग को घूरने लगता है और त्योंग के हाथ से फोन छीन त्योंग को जोरदार एक थप्पड़ लगाता है। क्या बे, किससे बात कर रहा है? हाँ, और किस हक से बात कर रहा है तू? क्यों बॉस, गर्लफ्रेंड है मेरी, आपको क्या दिक्कत है? और आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? शुगा का खून खौलने लगता है और वो अपनी मुट्ठी बांध लेता है। क्या हुआ बॉस, आपको कोई दिक्कत है क्या? देख त्योंग, मेरे रास्ते में मत आ वरना अंजाम जो होगा ना बहुत बुरा होगा। क्या मतलब है आपका? मेरा अंजाम क्यों बुरा होगा? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे वो जवान, मैं जवान, अब वो मेरे पास नहीं आएगी तो क्या अपने बाप की उम्र के इंसान के पास जाएगी? त्योंग शुगा को डायरेक्ट ताना मार रहा था और त्योंग वहां से चला जाता है। शुगा उस समय कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन कहते हैं ना कि शांति सिर्फ शांति नहीं होती, उसके पीछे बहुत सी आवाजें होती हैं। वहीं शाम के वक्त 6 बज रहे थे। त्योंग वाइन के साथ घूमने गया था। सोलर पार्क में हाथों में हाथ डाल के दोनों घूम रहे थे। चिंता मत करो वाइन, अब वो दोबारा तुम्हारे पास भटकेगा भी नहीं। मैं उसे सुना कर आ गया पर वो कुछ नहीं कर पाया। शायद उसे उसकी गलती का एहसास हो गया होगा या कुछ बोलने की हालत में नहीं रहा होगा वो। वाइन त्योंग की ये बातें सुन उसे गले लगाकर कहती है, तुमने मेरे लिए उनसे बहस की? तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो, मेरे प्रोटेक्टर हो तुम। ये सब शुगा सुन लेता है क्योंकि शुगा उन दोनों का पीछा करते हुए हुडी पहनकर मास्क लगाकर वहीं सोलर पार्क में ही मौजूद था और मन में सोचता है, तेरा प्रोटेक्टर तो मैं हूँ वायन, इस त्योंग की क्या औकात, इस 2 कौड़ी के त्योंग की क्या औकात मेरे सामने। तभी शुगा अपने हाथ में रखी चाकू त्योंग के सीने में घोंपने ही वाला था कि वहां पर बहुत सारे लोग घूमते हुए इकट्ठे आ गए, जिससे उसे ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। इसके बाद त्योंग और वाइन भी चले गए पर शुगा कुछ नहीं कर पाया। ये तो साफ था कि शुगा अब त्योंग के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था और उसे जान से मारना चाहता था। क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? दूसरे दिन ऑफिस में शुगा त्योंग के पास जाता है और कहता है, त्योंग जो भी हुआ मैं मानता हूँ मेरी गलती थी,
ये सब यही खत्म करो, हाँ, और एक नए प्रोजेक्ट पर अभी काम करना है मुझे। 1 घंटे एक्स्ट्रा आवर के लिए रुक सकते हो, उसके पैसे मैं तुम्हें अलग से दे दूंगा। शुगा इतने प्यार से उसे ये सब बोलता है कि जिससे त्योंग भी बहकावे में आ जाता है कि शायद शुगा बदल चुका है या उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है। तो आगे क्या होगा? क्या शुगा सच में बदल चुका है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। त्योंग को यहाँ को बेचारे को गलत फहमी हो जाती है कि शुगा तो एकदम सुधर गया है या फिर उसके परिवर्तन आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो कहता है, त्योंग कहता है, अच्छा ठीक है बॉस, रुक जाऊंगा। यहाँ 6 बजे सब अपने अपने घर चले जाते हैं, पर त्योंग वहां रुक जाता है क्योंकि शुगा ने ये बोला था कि काम है। तो जब त्योंग शुगा के कैबिन में फाइल्स को रीड कर रहा होता है तो शुगा त्योंग को एकदम अचानक घूरने लगता है और उसके नजदीक आ जाता है। बॉस आप ठीक तो हैं? शुगा त्योंग का गला दबाने लगता है। बॉस बॉस ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। साले 2 कौड़ी के एम्प्लॉय, तू मेरी वाइन को डेट करेगा? हाँ, वो मेरी है, तू नहीं जानता क्या? मेरी है वो। और मैं उससे उम्र में बड़ा हूं तो क्या हुआ? मुझ में जवानी है, हाँ, जवानी है मुझ में, तुझसे ज्यादा है। उसे हमेशा खुश रखूंगा, हर रात खुश रखूंगा मैं, हर रात। तू नहीं जानता वो मेरी है। तू क्या जानेगा बेगमार? तू नहीं जानता, कोई नहीं जानता यहाँ पे कि वो मेरी है, लेकिन मैं सबको बताऊंगा मैं कि वो मेरी है, क्योंकि वो मेरी है। समझा तू? छोड़ो मुझे, वाइन तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुम बुढ़े हो, 40 साल के बुढ़े। उसको पीछे छोड़ दो, वरना सही नहीं होगा। चुप बे साले, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। शुगा का दिमाग फिर जाता है और वो त्योंग को उठाकर बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है। त्योंग का सर फट चुका था और वो नहीं रहा। शुगा खुद होशियारी मार के पुलिस को बुला लेता है और बताता है कि त्योंग खुद बिल्डिंग से कूद गया। सीसीटीवीज को पहले ही शुगा ने ऑफ करा दिया था ताकि कुछ पता ही ना चले। ये बात वाइन के पापा को पता चलती है और जब वाइन के पापा वाइन की मम्मी से बात कर रहे होते हैं इस सब के बारे में, तो ये वाइन भी सुन लेती है और जब वो सुनती है तो उसके मानो पैरों से जमीन खिसक गई हो। वो नंगे पैर ही भागती हुई वहां चली जाती है और जब वहां पहुंचती है तो चारों तरफ भीड़ थी, पुलिस लगी थी चारों तरफ। त्योंग के बॉडी के पास वाइन त्योंग का सर अपने गोद में रख ते उठो ना, ये क्या हुआ मेरे ते? क्या हुआ तुम्हें? नहीं उठो ना, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। ये सब कैसे हो गया? नहीं तुम उठो, मैं नहीं जानती, तुम उठो, अभी उठो। मेरे तय को क्या हुआ? मेरे तय। शुगा वाइन को संभालने के बहाने आता है और उसे गले लगाने के बहाने कहता है, मर गया ना, अब तो मेरी हो जा, वरना तेरे माँ बाप का भी। पर हाँ, कोई चालाकी नहीं, वरना अभी तो सिर्फ इसे ही खोई है तू। कहीं ऐसा ना हो कि तू अनाथ हो जा। खैर, मैं तो तेरे साथ तब भी रहूंगा, मैं ही तो हूँ तेरा नाथ। आर्मी। ये पार्ट यहीं तक। तुम्हारी क्यूरियोसिटी यो
आगे आगे तो वेट करना पड़ेगा। ओके आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बोलना भूल गई लगता है। आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड शेयर कर देना, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी होने वाली है यार, लिटरली बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी होने वाली है अगर तुम देखोगे तो। मेरी लास्ट तक बकवास सुनते हो, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं लास्ट में बहुत ज़्यादा बकवास करती हूँ। वीडियो की लाइन तो मेरी बकवास ही पूरी करती है। आर्मी, थैंक यू सो मच। अब कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो एंड या सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। बाय, थैंक यू सो मच, लव यू।